आज हम देखने वाले हैं घूर्णन गति में न्यूटन के नियम। तो जो नियम हमारी रैखिक गति में न्यूटन के नियम जो हमारे हैं, वैसे ही हमारे घूर्णन गति में भी न्यूटन के नियम है। तो हम उनको पहले कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी रैखिक गति में फॉर लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला नियम क्या था, v इक्वल u प्लस ए टी। ये जो हमारे घूर्णन गति में है वो नियम बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस ये मान बदल जाएंगे। जैसे ये जो v है और u है, तो हम इसमें प्रारंभिक वेग लेते हैं u और अंतिम वेग लेते हैं v। ऐसे ही अगर हम घूर्णन गति में आ जाते हैं तो वेग की जगह आ जाता है कोणीय वेग। तो प्रारंभिक कोणीय वेग लेते हैं ओमेगा नॉट और फिर अंतिम कोणीय वेग लेते हैं ओमेगा। तो यहाँ पर v के स्थान पर आ जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू u की जगह आ जाएगा u ओमेगा नॉट प्लस ए। यहाँ पर त्वरण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घूर्णन गति में कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण आ जाएगा हमारा अल्फा, मतलब कि प्लस अल्फा, और t है टाइम तो t ही रहेगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट नियम हो जाएगा ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड हो जाएगा हमारा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है, विस्थापन है। तो घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इक्वल ये जो हमारे u था, यहाँ पर क्या होगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ a। यहाँ पर त्वरण है, यहाँ पर त्वरण हम लेते हैं अल्फा, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा जो हमारा नियम होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ क्या हो जाएगा, v की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a की जगह आ जाएगा अल्फा, कोणीय त्वरण है, और s की जगह आ जाएगा थीटा, कोणीय विस्थापन। ये है विस्थापन, ये है कोणीय विस्थापन। ऐसे करके तीनों नियम हो जाते हैं। तो ये तीनों नियम क्या बोलते हैं, पहला होता है किसी अक्ष के परितः घूमने वाले पिंड की विरामावस्था अथवा घूर्णन अवस्था के कोणीय वेग में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पिंड पर कोई बाह्य बल लागू नहीं लगाया जाता। यहाँ पर हम लगाते हैं बल, कि जब तक हम किसी वस्तु में बल नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी। यहाँ पर क्या हमें बलाघूर्ण लगाना पड़ता है। जब हम बलाघूर्ण नहीं लगाएंगे हम जब तक किसी पिंड में, तो वो घूर्णन गति नहीं करेगा। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट वाला नियम। सेकेंड क्या होता है, पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर निकालते हैं, यहाँ पर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बलाघूर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा कोणीय संवेग में परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बलाघूर्ण लगाया जाता है। यहाँ पर उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, यहाँ पर उस दिशा में होगा जहाँ पर बलाघूर्ण लगाया जाता है। फिर थर्ड होगा हमारा, यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर बलाघूर्ण लगाता है। यहाँ पर एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगा रहा था, यहाँ पर यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर बलाघूर्ण लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उसी के बराबर किंतु विपरीत दिशा में बलाघूर्ण लगाता है। सेम इसी के जैसा, जैसे कि ये कोई पिंड है, ये इस पर बल लगा रहा है, मान लीजिए कि 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पर 5 न्यूटन ही लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड वाला लो। अब इसको निकाल कर देखते हैं कि ये कैसे निकलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारा कोणीय, हमें सब में एक पॉइंट याद रखना है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए हमको याद रखना है कोणीय त्वरण। इसमें हम कोणीय त्वरण निकालेंगे, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे। कोणीय त्वरण अभी देखा था क्या, अल्फा होता है। त्वरण क्या होता है, रेखीय गति में होता है dv बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। सेम यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये है यहाँ पर कोणीय वेग, यहाँ पर ये था रेखीय वेग, रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग आ जाएगा। और फिर अगर हम इससे डी ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। ये हो जाएगी फॉर्मूला। फर्स्ट में ये याद रखना है कि फर्स्ट में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इससे हमने डी ओमेगा इक्वल अल्फा डॉट टी निकाला।
फिर इसके बाद हमें कर देना है इसका इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग डी ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन अल्फा डॉट डी टी, ये हो जाएगा। फिर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओमेगा हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा डॉट डी टी, इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का हमारा हो जाएगा ये अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट, यहाँ पर अल्फ़ा का हो गया अल्फ़ा टी, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो होगा हमारा ओमेगा नॉट, ये हमारा एक नियतांक होगा। तो हम इसको जमा लेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, यही था हमारा फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार ये निकल आएगा। फिर हमको सेकंड निकालना है, तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, कोणीय वेग का सूत्र लगाएंगे। फर्स्ट के लिए हम लगाएंगे कोणीय त्वरण का, सेकंड है हमारा थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये निकालना है। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कोणीय वेग का सूत्र। कोणीय वेग क्या होगा हमारा, ओमेगा, कोणीय वेग हमारा होगा ओमेगा। यहाँ पर रेखीय वेग क्या होता है, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये r था विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। इससे हम निकालेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, इससे हम डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। डी थीटा हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी। अब इसके बाद हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा डी टी, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, इससे पहले हम इसकी वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम ये पहले निकाल चुके हैं, तो हम ओमेगा की वैल्यू ये रख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये वैसे भी इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये इतना बड़ा कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू रखने पर डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये इसकी वैल्यू रखी, यहाँ हो गया डी टी। फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट का इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी का करेंगे इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। फिर यही तो हमको प्रूफ करना था, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकेंड इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा। फिर देखते हैं थर्ड। तो तीसरा हमारा नियम है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाली थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसकी हम करेंगे स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर ये ज्यों करते हो, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस इसमें से हमें 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेना है, 2 अल्फ़ा कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, यहाँ पर हम 1/2 कर सकते हैं, ये आ जाएगा। फिर हमने 2 अल्फ़ा कॉमन लिया है, एक और अल्फ़ा बचेगा, यहाँ टी स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से 2 अल्फ़ा अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा ओमेगा टी, ये बचेगा। फिर यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, ये वैल्यू अभी हमने कुछ की निकाली थी। हमने जो सेकंड वाला नियम निकाला था उसमें हमारा था थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर ओमेगा नॉट आएगा, थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम थीटा लिख सकते हैं। ये हमने सेकंड वाले नियम में निकाला था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया थीटा। हमारा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये था हमारा थर्ड वाला लॉ, प्रूव हो गया। इस प्रकार ये तीनों नियम बहुत ही इजीली तरीके से प्रूव हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए हमें याद रखना है कि फर्स्ट वाले के लिए हमें कोणीय त्वरण निकालना है, सेकंड वाले के लिए हमें निकालना है कोणीय वेग का सूत्र, मतलब ये सूत्र लगाना है और नियम आ जाएगा। फर्स्ट के लिए हम कोणीय त्वरण का सूत्र लगाएंगे, सेकंड वाले के लिए कोणीय वेग का सूत्र लगाएंगे, थर्ड वाले के लिए कुछ नहीं, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा, जो हमारा नियम फर्स्ट होगा उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे और सेकंड वाले से ये इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारा थर्ड लॉ आ जाएगा। इस प्रकार तीनों लॉ आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।